नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में हीट वेव से मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन एक बार फिर से अधिकतम तापमान बढ़ने की वजह से लोगों को गर्मी परेशान करने वाली है। मौसम केंद्र के मुताबिक 29 मई से अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि शाम के समय कहीं कहीं हल्के बादल और हल्की बारिश भी हुई, लेकिन अधिकतम तापमान में कोई खास गिरावट नजर नहीं आएगी। दोपहर में 12 से 3 बजे तक कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस समय हीट वेव चलने के आसार हैं। आज या कल जारी होगा इंटर कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट। इंटरमीडिएट आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आज या कल जारी हो जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसके अंतिम चरण की तैयारी में लगा है। रिजल्ट संबंधित सारी प्रक्रियाएं सोमवार तक पूरी कर ली गई है, तो आज या कल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इंटरमीडिएट आर्ट्स में करीब 2.12 लाख छात्र छात्रा शामिल हुए थे, जबकि इंटरमीडिएट कॉमर्स में 38,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसकी परीक्षाएं 14 मार्च से 5 अप्रैल तक हुई थी। 23 मई को ही जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट जारी किया है। जैक ने 24 अप्रैल से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू किया था, जिसके 1 महीने में परिणाम जारी किए जाने शुरू किए गए। झारखंड के 8.66 लाख किसानों को नहीं मिल पाएगी 14वीं किश्त की राशि। झारखंड के करीब 8.66 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। इन किसानों का ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि का सत्यापन नहीं हो पाया है। बैंक से ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है। इस कारण राज्य के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त लेने से वंचित रह जाएंगे। राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने के लिए 31 लाख से अधिक किसान निबंधित हैं। किसानों को हर एक किश्त में 2,000 रुपए दिया जाता है। बार बार आग्रह करने के बाद भी नहीं की जा रही पहल भारत सरकार ने किसानों को ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि सत्यापन करने को कहा है। 3 से 4 दिनों के अंदर पूरे देश के किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त की राशि जारी होने वाली है। इसमें केवल 3.5 लाख भूमि सत्यापन का मामला अटका हुआ है। इसके लिए जिलों को 5 दर्जन से अधिक बार पत्र लिखा गया है। कृषि विभाग बार बार जिलों के उपायुक्तों से आग्रह कर रहा है। इसके बावजूद इस दिशा में कोई विशेष पहल नहीं हो पा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान पुलिस कर्मियों का आतंक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24, 25 व 26 मई को झारखंड की राजधानी रांची में थे। उनकी सुरक्षा में हजारों की संख्या में हथियारबंद व लाठी पाटे पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। सैकड़ों जगह बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग मुख्य सड़क से जोड़ने वाले ब्रांच रोड में किया गया था। जहां बैरिकेडिंग किया गया था, वहां पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया था। बैरिकेडिंग में सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने आम लोगों से बदतमीजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान बैरिकेडिंग से 7-8 फीट दूर रहने वाले वाहन चालकों के साथ गाली गलौच ही नहीं, मारपीट भी की गई। डीबीडीह पुल के नीचे से मेन रोड आने वाले ऑटोमोबाइल में काम करने वाले एक मैनेजर ने बताया कि एक पुलिसकर्मी ने भद्दी भद्दी गाली देते हुए उससे पीछे रहने को कहा। इसी प्रकार अरगोड़ा चौक पर भी एक युवक जिसे राज अस्पताल खून देने आना था, उसे भी आने नहीं दिया गया। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की फिर उठी मांग, उग्र आंदोलन की चेतावनी। चाकुलिया के जिला परिषद डाक बंगला से रविवार को टोटे में कुर्मी समाज ने घाघर घेरा से विशाल जन सभा कार्यक्रम के तहत कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने तथा कुर्मी जनजाति को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर गाजे बाजे के साथ रैली निकाली गई। ये रैली मुख्य बाजार पथ होते हुए बिरसा चौक पहुंची। यहाँ पर भगवान बिरसा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहां से रैली डाक बंगला पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। रैली का नेतृत्व समाज के मुख्य संरक्षक शीतल ओहदार, मुख्य वक्ता पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, प्रोफेसर भुवनेश्वर महतो, अमित महतो, झारखंड के हरमोहन महतो आदि ने किया। रैली में शामिल सैकड़ों महिला और पुरुष जय गोराम का नारा लगा रहे थे। 9 जुलाई को होगी झारखंड कंबाइंड परीक्षा, फटाफट करे आवेदन। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड 9 जुलाई को परीक्षा लेगा। इसको लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जबकि इच्छुक उम्मीदवार 29 मई से आवेदन भराना आरंभ हो चुका है। वहीं आवेदन की गड़बड़ियों में सुधार 21 जून और 22 जून को कर सकते हैं। वहीं एग्जाम 9 जुलाई 2023 को संपन्न होगा। यह परीक्षा झारखंड के 2 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें रांची और दुमका शामिल है। पिछड़ों के लिए करते रहेंगे आरक्षण की मांग, नीति आयोग की बैठक से लौटकर बोले हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के गांव का विकास होगा। हमारी प्राथमिकता गांव के विकास की है। पिछड़ों के आरक्षण को लेकर हमने नीति आयोग की बैठक में अपनी मांगे रखी। हम लगातार आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं और आगे भी लगातार मांग करते रहेंगे। नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के बाद राजधानी लौटने पर मुख्यमंत्री हवाई अड्डे पर मीडिया से बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में अनेक राज्यों ने हिस्सा लिया।
रिम्स को एम्स नहीं बना पाए निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। रिम्स डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद संस्थान छोड़कर जा रहे हैं। इनके इस्तीफा की चर्चा जोरों पर है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जून के दूसरे सप्ताह में डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद चले जाएंगे। उनके रिम्स छोड़ने की चर्चा के बीच इनकी कही एक बात याद आ रही है। इन्होंने ज्वाइनिंग के पहले ही बयान देते हुए कहा था कि मैं एम्स से आया हूं, वहां की उपलब्धियां भी जानता हूं और कामयाबी, रिम्स को भी एम्स बना दूंगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि एम्स बनना तो दूर, रिम्स अब पहले की तरह रिम्स भी नहीं रहा। उत्कृष्ट विद्यालयों में चयन परीक्षा आज और कल। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के निर्देश पर जिला के चयनित 4 विद्यालय में नामांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्कृष्ट विद्यालय में बीडी उच्च विद्यालय सकरी गली, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बरहेट की चयन परीक्षा 30 मई को व उत्कृष्ट कन्या उच्च विद्यालय पोखरिया की चयन परीक्षा कल आयोजित होगी। डीईओ डॉक्टर दुर्गानंद झा ने पत्र निर्गत कर परीक्षा केंद्र अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए हैं। कहा कि केंद्र अधीक्षक संबंधित वर्ग में नामांकन के लिए प्राप्त अभ्यर्थियों को एक दिन पूर्व प्रवेश पत्र का वितरण अनिवार्य रूप से करने, सभी आवेदकों को इसकी सूचना फोन व अन्य संचार माध्यम से देने की प्रक्रिया एक दिन पूर्व करने को कहा है। साथ ही अभिभावक के लिए अलग से कमरा का इंतजाम कर वहां के लिए जल, नींबू पानी व चाय की व्यवस्था करने को कहा है। एम्स देवघर में टीचिंग स्टाफ के 73 पदों पर भर्तियां। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर ने टीचिंग स्टाफ के 73 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। एम्स देवघर की इस वैकेंसी के तहत संस्थान के विभिन्न विभागों में अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। एम्स देवघर के अभ्यर्थी amsdevghar.edu.in पर जाकर भर्ती का विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। संस्थान अपने पहले भर्ती नोटिफिकेशन के जरिए कहा, फिर पहले राउंड में आवेदन की सॉफ्ट कॉपियां रिसीव करने की डेट 10 जून है और वहीं हार्ड कॉपियां प्राप्त करने की लास्ट डेट 17 जून है। फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे झारखंड के सरकारी शिक्षक। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षा मोर्चा की बैठक हुई। इसमें शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण के लिए आंदोलन करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण पर चर्चा की गई। मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण को लेकर गंभीर नहीं है। आज तक केवल आश्वासन मिला है। वर्ष 2015-16 में हुई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगति के कारण शिक्षक गृह जिला में नियुक्त नहीं हो सके। उन्होंने शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का एक अवसर देने की मांग की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में जल्द ही मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव से मिलेगा। अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं होने पर शिक्षक आंदोलन करेंगे। सांसद ने पकड़वाए 4 मवेशी तस्कर, 60 से अधिक मवेशी बरामद। पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत भटोड़ा मोड़ के समीप सांसद निशिकांत दुबे की सक्रियता से 60 से अधिक मवेशियों के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे दोपहर देवघर से गोड्डा आ रहे थे। इसी क्रम में भटोड़ा के समीप गुजरने पर उन्होंने सड़क मार्ग से सैकड़ों की संख्या में मवेशियों को ले जाते देखा। इसकी सूचना उन्होंने तत्काल पोड़ैयाहाट पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पशुओं को जब्त किया। मौके से 4 तस्कर को भी हिरासत में ले लिया गया। सांसद ने मवेशियों के चारा की व्यवस्था करने व सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा, पहलवानों को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का इजाजत नहीं। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है वो बाराखामा थाने में तैनात कांस्टेबल माधव की शिकायत हुई है। एफआईआर के मुताबिक पहलवानों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और धक्का मुक्की की। इसमें कांस्टेबल माधव घायल हो गए, जो लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती है। एफआईआर के मुताबिक मना करने के बावजूद पहलवान 2 बैरिकेड तोड़कर तीसरे बैरिकेड के पास पहुंचे, जहां उन्हें रोका गया। एफआईआर में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत 12 आरोपी है। एफआईआर के मुताबिक देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का उद्घाटन था, जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान की बात है। इसकी सुरक्षा और सम्मान के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा डालना राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने जैसा होगा, जो इन्हें सूचित किया गया, लेकिन फिर भी वे नहीं माने। श्रावणी मेले की तैयारी पर असर, कई विभागों को फंड मिलने में हो रही देरी। श्रावणी मेले की तैयारी के लिए विभागों को समय पर फंड नहीं मिल रहा है। नगर निगम व पीआरडी को छोड़कर एक भी विभाग को फंड का आवंटन नहीं हुआ है। नगर निगम को 6 करोड़ व पीआरडी को 2 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, लेकिन कांवरियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग से अब तक फंड नहीं मिल पाया है। समय पर फंड नहीं मिलने पर इन विभागों द्वारा मेले की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। श्रावणी मेले की तैयारी के लिए 4 विभागों में करीब 50 करोड़ रुपए की डिमांड मुख्यालय को भेजी गई है।
पहलवानों पर पुलिस कार्यवाही पर बोले केंद्रीय मंत्री, बाहरी लोग दंगा फैलाएंगे तो एक्शन होगा। 28 मई को जंतर मंतर में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर पुलिस से कार्यवाही को लेकर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जनरल वीके सिंह ने पुलिस को दी कार्यवाही को जायज ठहराते हुए कहा कि यदि पहलवानों को भड़काने के लिए बाहर के लोग दंगा फैलाने, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का प्रयास करेंगे तो ऐसी स्थिति में पुलिस को अपना काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पहलवानों के साथ क्या कुछ हो रहा है ये सबको पता है, प्रशासन अपनी कार्यवाही कर रहा है। मणिपुर का 4 दिवसीय दौरे में अमित शाह। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। हिंसा की ताजा घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को 4 दिवसीय यात्रा पर मणिपुर गए। इस दौरान वह राज्य की स्थिति का आकलन करने और सामान्य स्थिति बहाल करने को लेकर योजना बनाने के लिए सुरक्षा संबंधी बैठकें हुई। मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई जातीय संघर्ष के बाद अमित शाह का इस पूर्वोत्तर राज्य का ये पहला दौरा किया गया। उन्होंने कहा कि शाह स्थिति का आकलन करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के वास्ते आगे की कार्यवाही को लेकर योजना बनाने के लिए सुरक्षा बैठकें करेंगे। उनके नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मेइती तथा कुकी समुदायों के विभिन्न समूहों से भी मिलने की उम्मीद है। काउंसलिंग में नहीं आ रहे हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थी बैकलॉग हो जाएंगे। पद झारखंड में हाई स्कूलों के लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2016 में आवेदन किए अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। 19 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3469 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। बावजूद इसके जिलों में चल रही काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थी नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार जहां काउंसलिंग में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों के पदों को बैकलॉग में देने की तैयारी कर रही है, वहीं अभ्यर्थी बची सीटों पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद वेटिंग लिस्ट में रखे अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग कर रही हैं। राज्य में चल रही काउंसलिंग के आधार पर अभी भी करीब 5600 पदों पर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। अभ्यर्थियों के काउंसलिंग में नहीं पहुंचने से सभी सीटें नहीं भर पा रही हैं। सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार, होगी सांसदों की कुंडली। लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1.5 साल से भी कम का समय बचा है। धीरे धीरे सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आने लगे हैं। विपक्ष जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता के प्रयासों में लगा है, तो वहीं बीजेपी मिशन 2024 के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी का लक्ष्य झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का है और इसके लिए शीर्ष नेतृत्व मास्टर प्लान तैयार करने में लगा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व झारखंड में पार्टी के सभी मौजूदा सांसदों की कुंडली तैयार कराएगा। कोलकाता तक पहुंची जमीन घोटाले की जांच की आंच। रांची जमीन घोटाले में ईडी अब नए तथ्यों पर काम करेगी। उनके खिलाफ अब नए सिरे से जांच होगी। दरअसल कोलकाता में भी रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस ने अपनी कार्यालय की जांच कराई तो पाया कि वहां कई कागजों में हेरफेर की गई है। कई सारे दस्तावेज गायब किए गए हैं। ऐसे में रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। इस केस के दर्ज होने के बाद रांची के ईडी जोनल कार्यालय ने अब उस केस के टेक ओवर करने का फैसला लिया है। वर्तमान में सदर और बरियातू थाने में दर्ज केस के आधार पर ईडी की टीम ने ECIR दर्ज कर जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। चांद पर 2030 तक अंतरिक्ष यात्री भेजे जाने की तैयारी कर रहा चीन। पश्चिमी देशों की होड़ के बीच चीन ने सोमवार को अंतरिक्ष यात्रा को लेकर बड़ा दावा किया है। चंद्र वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए चीन ने 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना की घोषणा की। चीन मानव अंतरिक्ष एजेंसी के उपनिदेशक लिन शिकियांग ने बताया कि चीन मंगलवार यानी 30 मई को 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जिप हैपेंग, झू यांगचू और गुई हाईचाओ को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन की परिक्रमा करने के लिए चुना गया है। मंगोलिया के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में शिकियांग ली ने अंतरिक्ष यान के लॉन्च से पहले मीडिया से बातचीत की। बता दें कि यहीं से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाया गया। इसे चीन ने हाल ही में अपने मानव नियुक्त चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत शुरू किया है। चांद पर एक रोवर चीन पहले भेज चुका है। यूपी विधान परिषद उपचुनाव में बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीते। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के दोनों प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद मुशहीद ने PTI भाजपा को बताया कि विजय हुए भाजपा के मानवेंद्र सिंह ने 280 वोट हासिल किए और समाजवादी पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी द्वारा रामजतन राजभर को 115 वोट मिले। इसी तरह विजयी भाजपा के पद्मसेन चौधरी को 289 मत मिले और उनके प्रतिद्वंदी सपा के रामकरण को 116 मत हासिल हुए। उन्होंने बताया कि दोनों पार्टियों के एक वोट अमान्य करार दिए गए।
एनआईए ने यासीन मलिक ने मांगी मौत की सजा, दिल्ली हाई कोर्ट ने अलगाववादी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की मौत की सजा सुनाए जाने के अनुरोध वाली राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की याचिका पर मलिक को फिलहाल सोमवार को एक नोटिस जारी किया। मलिक फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने मलिक को 9 अगस्त को उनके समक्ष पेश करने के लिए वारंट भी जारी किया। एनआईए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि आतंकवाद और पृथकतावादी गतिविधियों में लिप्त आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए और मामले को दुर्लभतम मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। झारखंड में पानी की तलाश में भटके हिरण की गोली मारकर हत्या। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के सरईडीह में झरना छठ घाट के पास पानी की तलाश में पहुंचे एक नर हिरण को शिकारियों ने गोली मार दी। वन सुरक्षा समिति ने वन अधिकारी को सूचना देकर उसकी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः हिरण की मौत हो गई। हिरण को शरीर के पिछले हिस्से में 2 गोलियां लगी थी। मनातू में हिरण का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे दफनाया गया। हिरण की उम्र करीब 3 वर्ष बताई गई है। घटना की छानबीन में वन अधिकारी जुटे हैं। वन अधिकारियों के अनुसार तड़प रहे हिरण को सबसे पहले चरवाहे महेश भूया ने देखा। उसने वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सुरेश यादव के साथ मिले हिरण को शिकारियों से बचाया और घर लाकर वन अधिकारियों को सूचना दी। झारखंड के धनबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 8 की मौत। झारखंड के धनबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर 8 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं कई गंभीर रूप से घायल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सभी मृतक मजदूर हैं जो धनबाद और गोमो स्टेशन के बीच निश्चितपुर रेल फाटक के पास पोल लगाने का काम कर रहे थे। पोल लगाने के दौरान ये सभी 25,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। घायलों में कई लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये कतरास रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पोल लगाने के दौरान रेलकर्मी 25,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए और जान गंवा बैठे। हादसे के बाद रेल परिचालन पर भी असर हुआ है। पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने किया रिहा। दिल्ली पुलिस ने सभी पहलवानों को रिहा कर दिया है। पुलिस ने पहले महिला पहलवानों को रिहा किया, जिसके बाद पुरुष पहलवानों को भी रिहा कर दिया गया। वहीं इससे पहले पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करा दिया था। पुलिस अधिकारियों ने पहलवानों के चारपाई, गद्दे, कूलर, पंखे और तिरपाल की छत सहित अन्य सामानों को हटाकर विरोध स्थल को साफ करना शुरू कर दिया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।